Hello students, this is our fourth poem, The Lake Isle of Innisfree, which is written by William Butler Yeats. So, the central idea of the poem is this poem reflects on the tranquility of life. मतलब कि यह जो पोयम है जीवन की शांति को प्रतिबिंबित करती है. रिफ्लेक्ट्स मीन्स प्रतिबिंबित करती है. इनफैक्ट वास्तव में लिविंग इन अ कॉटेज इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फास्ट एंड हैक्टिक लाइफ. तो वास्तव में कॉटेज मतलब कुटिया में जीवन व्यतीत करना भागदौड़ वाले जीवन से बिल्कुल ही अलग है. वी कैन एंजॉय नेचर व्हेन देयर इज़ पीस ऑफ माइंड. तो हम प्रकृति का आनंद तभी उठा सकते हैं जब हमारे मन में शांति हो. बट द रियल पीस इज़ इम्पॉसिबल इन अ सिटी. लेकिन शहर में वास्तविक शांति तो असंभव ही है. वी कैन फाइंड इट इन अ सॉलिटरी प्लेस ओनली. हम इसे केवल शांत स्थान पर ही प्राप्त कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि जो शहर में भागदौड़ भरी ज़िंदगी है और विलेजों में जो शांत जीवन है, तो दोनों में काफ़ी अंतर रहा है. अगर हमें वास्तव में शांति चाहिए तो हमारा मन भी शांत होना चाहिए. तो भी हम नेचर जो प्रकृति है उसका आनंद ले सकते हैं. बट कवि का ये कहना है कि वो बात जो हमें शांति चाहिए वो सिर्फ हमें ग्राम्य विस्तारों में या ऐसी शांत जगहों पर ही मिलेगी. बाकी भागदौड़ी भरी ज़िंदगी में हमें ये इम्पॉसिबल है कि वो शांति और हम प्रकृति का मज़ा ले सकते नहीं हैं. शहर में तो सिर्फ भागदौड़ है, अशांत मन, आवाज़ है, उसके शोर शराबा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. शांति तो सिर्फ शांत जगहों पर ही मिलेगी. अगर हमारा मन शांत है तो भी हम जीवन का आनंद वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा सब बातें बेकार है. द थीम ऑफ द पोएम इज द पोइट सेज दैट ही इज़ गोइंग टू इनिसफ्री. तो कवि कहता है कि वह इनिसफ्री जा रहा है, तो जो कि एक आयरलैंड में आया हुआ है. आयरलैंड का एक द्वीप है. टू बिल्ड अ सम स्मॉल सिंपल हट. और वहाँ पे क्यों जाना चाहता है? वहाँ पे जाकर एक छोटी कुटिया बनाना चाहता है. हट मीन्स कुटिया. ही विल हैव 9 बीन्स रो एंड अ हनी बी हाइव. तो वहाँ वो 9 फलियों की पंक्तियाँ मीन्स लाइनें बनाना चाहता है और मधुमक्खियों का वहाँ पे छत्ता होगा. ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन इन पीस विथ नेचर. तो वह प्राकृतिक वातावरण में शांति के साथ वहाँ पे अकेला रहना चाहता है. ही हैज़ डिज़ायर टू एंजॉय द स्लो पीस ऑफ कंट्री साइड लिविंग. उसकी इच्छा ग्रामीण क्षेत्र में सहज जीवन व्यतीत करने की है. तो आप देखते हैं गांव में जो जीवन होता है वो इतना भागदौड़ वाला नहीं होता है, इतना ट्रैफिक वाला नहीं होता है, इतना कंजस्टेड नहीं होता है, और टाइम की और वो सब जो बातें होती है वो वहाँ पे नहीं होती है. वहाँ पे तो लोग साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और आराम से तंदुरुस्त लाइफ जीते हैं. तो उसकी भी वही जीवन व्यतीत करने की चाह है. एट लास्ट द पोइट स्पीक्स दैट एवरी नाइट ही हियर्स द लेक वाटर लैपिंग अगेंस्ट द शोर. अंत में कवि कहना चाहता है कि हर रात्रि में वह झील के पानी को किनारे से टकराते हुए सुनता है. आप देख सकते हैं कि किनारे पे पानी जब टकराता है तो वहाँ टकरा के वापस जाता है, तो उसकी जो आवाज़ें आती है वो आप सबों ने सुनी हुई है. तो वो टपकते हुए ऐसी आवाज़ें सुनना चाहता है. इवन दो he lives in a city with the crowded roads,
यद्यपि यह शहर में रहता है जिसकी सड़कें भीड़ वाली है। ही इज़ ड्रॉन टू द रूरल साउंड ऑफ इनिसफ्री। जिसकी सड़कें भीड़ वाली है वह फिर भी इनिसफ्री के मधुर ध्वनि के प्रति आकर्षित है। द पोइट इज अट्रैक्टेड टू द साउंड मेड बाय द रसलिंग ट्रीज। रसलिंग ट्री मतलब कवि पेड़ों की सरसराहट से मोहित है। जो हवा में पेड़ में आवाज़ निकलती है उस आवाज़ से वो मोहित हो जाते हैं। ऑफ कोर्स he has desired to keep himself aloof from the bustling sound of buses from some time। तो निस्संदेह हम यह कह सकते हैं कि वह स्वयं को बसों की खड़खड़ाहट से भरी आवाज़ें अलग रखना चाहता है। उसको वो सब भी आवाज़ें पसंद नहीं है। उसको तो ये नदी किनारे जो किनारे पे टकरा के जो आवाज़ें आती है या पेड़ों के सरसराने की आवाज़ आती है वही पसंद है। उसको बस में जो आवाज़ें निकलती है वो उसको उससे अलग ही रहना चाहता है। अब मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम हम यहाँ पे रीड करते हैं। द पोइट वांट्स टू गो टू इनिसफ्री विच इज़ एन आइसलैंड ऑफ आयरलैंड। तो कवि इनिसफ्री जाना चाहता है जो कि आयरलैंड का एक टापू है। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ हट देयर। वो वहाँ पे कुटिया बनाना चाहता है। ही हैज़ डिज़ायर टू लिव इन दैट हट। तो वह इस घर में ही रहना चाहता है। ही थिंक्स ऑफ लिविंग विथ नेचर सराउंडेड बाय बीन रोज एंड बीहाइव्स। तो कवि फली की पंक्तियों और मधुमक्खियों के छत्तों के बीच प्रकृति के साथ रहने के बारे में सोच रहा होता है। द पोइट थिंक्स ही विल फाइंड पीस देयर। कवि सोचता है कि वहाँ उसे शांति मिलेगी। दिस पीस विल कम फ्रॉम द सॉन्ग्स संग बाय क्रिकेट। तो यह शांति तो क्रिकेट मीन्स जो पतंगिए की तरह जो जीव आते हैं, झिंगूर जिसको बोलते हैं, उसके गाने से उसको प्राप्त होती। द मिडनाइट विल बी ग्लिमर एंड नून लाइक अ पर्पल ग्लो। तो मध्य रात्रि जो होती है टिमटिमाती होगी और दोपहर का समय बैंगनी चमक के समान होगा। द पोइट विल हियर द टैपिंग साउंड ऑफ द लेक वाटर। तो कवि को झील के पानी के टकराने की आवाज़ सुनेगा वहाँ पे। ही विल वॉक ऑन द ग्रे पेमेंट्स एंड हियर दिस साउंड इन द कोर ऑफ हिज हार्ट। तो वो दूसर पगडंडियों पर भ्रमण करेगा और इस आवाज़ को अपने हृदय से किसी गहरे कोने में महसूस करेगा। तो जो चलते हैं कच्ची रोडों पे जो आवाज़ें निकलती है, पगडंडियाँ बोलते हैं उसको, वहाँ पे वो चलेगा और अपने हृदय के किसी गहरे कोने में वो महसूस करेगा वो आवाज़ें। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट था हमारा पोइट का, तो पोइट जो कि लंदन के कोई बिज़ी शहर में रहते हैं, तो वहाँ के नॉइस प्रदूषण और जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी से वो परेशान हो गए हैं। उनको अब एंड में एक अच्छी सी लाइफ, साधारण सी लाइफ जीना चाहते हैं। इसलिए वो इनिसफ्री जो कि एक टापू पे आया हुआ एक आइलैंड है, तो वो वहाँ पे जाकर बसना चाहते हैं और वो अपनी साधारण लाइफ जीना चाहते हैं जो कि शहर की लाइफ से बिल्कुल ही अलग है। तो वो वहाँ पे झील के पानी को किनारे से टकराने की आवाज़ें, पेड़ों की सरसराहट भरी आवाज़ें, जो कच्ची सड़कों पे चलते हैं तो उसकी आवाज़ें उसको आनंद देगी और वो ऐसी ही शांति चाहता है। तो उसका ये मानना है अगर शांति चाहिए तो शहर में आपको कभी नहीं मिलेगी। वो तो एकदम शांत प्राकृतिक जगह होगी, वहीं पे मिलेगी। बाकी शहर में वो भागदड़ी भरी ज़िंदगी में वो नहीं मिल सकेगी। तो अब इसका जो टेक्स्ट बुक है वो नेक्स्ट पार्ट में हम रीड करेंगे। थैंक यू।